अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत पर कायम होती है। दो तरफा मोहब्बत और एहतराम के बगैर कोई रिश्ता कायम नहीं रह सकता। कभी ऐसा भी होता है कि आपकी तरफ से तो रिश्ते में मोहब्बत और एहतराम होता है, लेकिन आपको महसूस होता है कि आपके रिश्ते में वो पहले वाली गर्मजोशी और प्यार कहीं खो गया है, बातचीत कम हो गई है, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना मुश्किल लगने लगा है। रिश्तों का चलना एक मुसलसल और लंबा अमल है। इसमें उतार चढ़ाव आना आम सी बात है, लेकिन कभी कभी ये उतार चढ़ाव रिश्तों की कमजोरी की अलामत भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम 7 साइकोलॉजिकल अलामात पर बात करेंगे जो किसी भी रिश्ते में मोहब्बत की कमी ज़ाहिर करती हैं। एक बात ध्यान में रहे कि ये अलामात कई दूसरे मसले जैसे ज़हनी तनाव, माली मुश्किलात, घरेलू झगड़ों की वजह से हो सकती हैं। फिर भी ये अलामात आपको अपने रिश्ते के बारे ज्यादा संजीदगी से सोचने के बारे इशारे देती हैं ताकि आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकें। जिन 7 अलामात का हम जिक्र करेंगे, जरूरी नहीं कि ये सब एक ही वक्त में आपको महसूस हों। इनमें कुछ अलामात भी अगर मौजूद हों तो समझ जाएं कि आपके रिश्ते में मसाइल मौजूद हैं जिनको हल करना जरूरी है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, साथ गुजारने के वक्त में कमी। एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना और गुजारने की ख्वाहिश का होना रिश्ते में मोहब्बत की बड़ी मजबूत अलामत समझी जाती है। जब आपका पार्टनर काम में मसरूफियत, दोस्तों के साथ मिलने, घर पर मेहमान आने जैसे बहाने बनाए तो समझ जाएं कि वो आपसे मिलने से इज्तनाब कर रहा है, जबकि पहले वही शख्स साथ रहने के बहाने बनाता था और उसे ना कोई मसरूफियत होती थी और ना ही कोई जरूरी काम होता था। अगर आप भी किसी पार्टनर के बारे में ऐसे ही रवैये का शिकार हो रहे हैं तो आपके लिए इस बात की अलामत है कि अब आपके लिए आपके पार्टनर के बारे में वो इश्तियाक नहीं रहा जो पहले था। अगर आप ये अनजाने में कर रहे हैं तो आप रिश्ते में मोहब्बत की कमी के बारे खबरदार हो जाएं। नंबर 2, खामोशी का गलबा। रिश्तों की मजबूती का इन्हिसार खुली और बाहमी गुफ्तगू पर होता है, लेकिन कभी कभी बातचीत कम हो जाती है और गहरी गुफ्तगू का फुकदान हो जाता है। ये वो लम्हात होते हैं जब आप अपने ख्यालात, एहसासात और एक दूसरे के नुक्ते नजर को समझने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। एक दूसरे तक रसाई मुनक़ता हो जाती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप दोनों दो अलग अलग दुनियाओं के बासी हैं। गहरी और राज़ो न्याज की बातों से बातचीत रोजमर्रा के आम मामलात तक आ जाती है। एक दूसरे से अपने मसाइल, अपने वाक़यात और दिल की बातें शेयर करना छोड़ देते हैं। यह इस बात की मजबूत अलामत है कि आपके रिश्ते में मोहब्बत और चाहत खत्म हो चुकी है। नंबर 3, दिलों के दरमियान फासला बढ़ना। रिश्तों की बुनियाद ही एक दूसरे की फिक्र और एक दूसरे के लिए जज्बात से जुड़ी होती है, लेकिन कभी कभी ये जज्बात कम होना शुरू हो जाते हैं। आपका पार्टनर आपकी कामयाबियों पर पहला जैसा जोशो खरोश महसूस नहीं करता और ना ही आपकी मुश्किलात के बारे में पहले जितना एहसास और कंसर्न ज़ाहिर करता है। यह जज्बाती फासला रिश्तों में मोहब्बत की कमी की अलामत है। आप भी ये फासला अपने पार्टनर के लिए महसूस कर सकते हो। आप भी उसकी खुशी और मुश्किलात के बारे में पहले जैसा महसूस नहीं करते, तो आप भी समझ जाएं कि आपकी मोहब्बत पार्टनर के लिए कम हो रही है। नंबर 4, जिस्मानी कुर्ब से बेजारी। एक सेहतमंद रिश्ते में एक दूसरे का हाथ पकड़ना, गले मिलना और जिस्मानी कुर्ब की शदीद ख्वाहिश होती है। जब रिश्ते में कशिश और मोहब्बत कम होती है तो पार्टनर के जिस्मानी लिमत से बेजारी महसूस होती है। अगर आपका पार्टनर पहले जैसा बर्ताव नहीं करता, आपका हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, आपके साथ तनाई में वक्त गुजारने से बचने के लिए बहाने बनाता है, तो समझ जाएं कि उसकी मोहब्बत कम हो गई है। अगर आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आपकी मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए पहली जैसी नहीं है। नंबर 5, मुस्तकबिल के बारे गुफ्तगू ना करना। एक मजबूत रिश्ते में मुस्तकबिल के बारे में बातचीत हमेशा जोश खरोश से भरपूर होती है। आप दोनों मिलकर अपने ख्वाबों, अज़ाइम और जिंदगी के अहदाफों को शेयर करते हैं, लेकिन कभी कभी सूरत हाल बदल जाती है। आपको लगने लगता है कि मुस्तकबिल के बारे में बातचीत खत्म हो चुकी है, या फिर ये बातचीत किसी खास जोशो जज्बे के बगैर होती है।
आप दोनों मिलकर घर खरीदने, बच्चे पैदा करने या रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी गुजारने जैसे मंसूबों पर बात नहीं करते। उसकी जगह बेयकीनी और फासले का एहसास पैदा हो जाता है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप दोनों मिलकर मुस्तकबिल बनाने के बजाय अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। नंबर 6, बेजा तनकीद और बातों का गलत मतलब निकालना। एक सेहतमंद रिश्ते में आप अपने पार्टनर की खूबियों पर फोकस करते हैं और उसकी कमजोरियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी यह बात उलट हो जाती है। आपका पार्टनर आपकी गलतियों को तलाश करना शुरू कर देता है और आपकी आदत से चिड़चिड़ापन ज़ाहिर करता है। छोटी छोटी बातों पर भी बेजा तनकीद और गलत मतलब निकालना शुरू हो जाता है। ये बात ज़ाहिर करती है कि आपका पार्टनर आपकी तारीफ और तौसीफ करने और आपके मुस्बत पहलुओं को देखने के बजाय आपकी कमजोरियों पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। इस मुसलसल तनकीद से रिश्ते में तलखी पैदा होती है और फासला बढ़ता है, और ये तब होता है जब रिश्ते में मोहब्बत न रहे, वरना मोहब्बत में हर खामी भी खूबी नजर आती है। नंबर 7, दूसरों के साथ मुवाजना करना और कम तर ज़ाहिर करना। एक मजबूत और खुशहाल रिश्ते की बुनियाद ये होती है कि आप अपने पार्टनर को उसकी इनफरादियत के साथ कबूल करते हैं, लेकिन कभी कभी सूरत हाल बदल जाती है। आपका पार्टनर मुसलसल आपका मुवाजना दूसरे लोगों के साथ करेगा और आपकी तज़हीक करेगा। उसको दूसरों का लिबास, बात करने का अंदाज, जिंदगी में कामयाबी सब अच्छे और आपकी हर चीज उनके मुकाबले में कमतर लगेगी। आजकल लोग सोशल मीडिया से बहुत मुतासिर होते हैं और अपने पार्टनर को भी सोशल मीडिया पर मौजूद शख्सियत से मवाजना करते हैं। जब आप अपने पार्टनर में ये अलामात देखें तो समझ जाएं कि अब आप उसके लिए आम शख्स हैं। अगर वो आपका किसी खास शख्सियत से मवाजना करता है और उसका बरमला आपके सामने इजहार करता है तो ज्यादा इम्कान है कि वो बेवफाई का भी मुर्तकिब हो रहा है। अपने पार्टनर की बेहतरी, इस्लाह और रहनुमाई के लिए आप किसी शख्स से मवाजना कर सकते हैं, क्योंकि ये तरक्की के लिए जरूरी है, लेकिन बार बार ये अमल रिश्ते में खराबी की निशानदेही करता है। दोस्तों, ये वो 7 अलामात थी जिनसे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके रिश्ते में मोहब्बत कम हो गई है। अगर आपके रिश्ते में ये सारी या कुछ अलामात हैं तो ये आपको संभलने का मौका देती है। आप इन अलामात के बाद मजीद गहराई में मामलात का जायजा लेकर बेहतर फैसला कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर में एक अहम बात कि रिश्ता और ताल्लुक एक दो तरफा अमल है। इन अलामात के बाद पहले तो आप इस बात का फैसला करें कि ये रिश्ता आपको कितनी खुशी देता है और रिश्ता बरकरार रखना है या नहीं। अगर जवाब यस में है तो फिर अपने पार्टनर से खुलकर बात करें और उन वजूहात पर भी बात करें जिसकी वजह से रिश्ते में खराबी के आसार पैदा हुए हैं। अगर आपका पार्टनर भी आपकी तरह रिश्ते को बरकरार रखना चाहता है तो फिर उन वजूहात को पहले खत्म करें जिनकी वजह से खराबी शुरू हुई है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इस रिश्ते को खत्म कर देना दोनों के लिए बेहतर है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने का और साथ रहने का शुक्रिया।